अधिकार था जिसने न तो जानकी और शास्त्री का अध्ययन किया और न ही राकेश जी को जो जान रहा है। तो ये होता है आनंद लेना। उनको अधिकार था कि अपने समकालीन पर बोले। उत्तर छायावाद के अग्रणी और महत्वपूर्ण कवि राम इकबाल सिंह राकेश की आज पुण्यतिथि है और राम इकबाल सिंह राकेश इसी जिले के अंतर्गत भदई गांव के निवासी थे। उनका यौवन काल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में साहित्य सृजन करते हुए व्यतीत हुआ, लेकिन यौवन काल के उपरांत प्रौढ़ावस्था में वे अपने जनपद की ओर वापस लौटे तो शहर का आश्रय नहीं ग्रहण किया, गांव में चले गए और एक ग्रामीण चेतना के बड़े कवि के रूप में राम इकबाल सिंह राकेश अपने समय से लेकर आज तक अति महत्वपूर्ण और विमर्श के केंद्र में हैं। ग्राम्य चेतना से तात्पर्य कि प्रकृति के बीच रहते हुए प्रकृति की भाषा को जानना समझना और प्रकृति के सारे उपादानों से संवाद करना, सारे प्राणियों को आत्मीयता और संवेदनशीलता के साथ निरखना परखना और उसका साहित्य में उपयोग करना, यह राम इकबाल सिंह राकेश की बड़ी विशेषता थी। राम इकबाल सिंह राकेश सिर्फ प्रकृति के बड़े कवि नहीं थे, सिर्फ ग्रामीण चेतना के बड़े कवि नहीं थे, आध्यात्मिकता के, भौतिकता के और जन मूल्य के, जन पक्षधरता के भी एक ऐसे रचनाकार थे जिनका मोह, जिनकी निष्ठा परंपरा में भी थी और समकालीनता में थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना प्रगतिशीलता से आबद्ध है, उनका धार्मिक आचरण जन संबद्ध है और उनकी जो कल्पना है वह कहीं भी धरती के यथार्थ से परे नहीं है। यह ठीक है कि कतिपय आलोचकों ने दोषारोपण किया कि राम इकबाल सिंह राकेश की भाषा बहुत क्लिष्ट होती है। मेरा अपना मानना है कि भाषा क्लिष्ट नहीं होती है। भाषा से जब हम अनजान होते हैं, हमारे लिए कोई अनजान शब्द जब हमारे सामने प्रस्तुत होता है तो हमारे लिए अनजान होने के कारण अस्पष्ट हो जाता है और क्लिष्ट हो जाता है। जबकि राम इकबाल सिंह राकेश जैसे शब्द शिल्पकार अगर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जानबूझकर होशो हवास में करते थे और उसका जो अर्थ होता है उस जगह हम दूसरा पर्यायवाची शब्द देंगे तो अर्थ का बिल्कुल उसकी दिशा ही बदल जाती है, उसका मार्ग बदल जाता है, अर्थ अपने यथार्थ से भटक जाता है। इसलिए बड़े शिल्पकार जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूरी तरह से संभल कर, क्योंकि उस शब्द से जिससे सुगंध भी हो, जिससे रंग भी बिखरे, जिससे परंपरा भी ध्वनित हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए और उस तरह के चिंतन पर जाकर राम इकबाल सिंह राकेश ने सृजन का कार्य किया। उनकी पहली कृति जब चट्टान आई, जिसकी भूमिका पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी, दूसरी किताब गांडीव आई, फिर मेघदुंदुभी, फिर गंधज्वार, फिर पद्मराका। इस तरह से हम उनकी कृतियों का प्रस्तुति का विकास जब देखते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि वह किस तेवर के, शौर्य भी है, पराक्रम भी है, आंतरिकता भी है, वायवीयता भी है, साफ ही साफ एक अक्खड़पन भी है और बिंदास होकर ईमानदारी के साथ अपनी बात कहने का और रखने का साहस में उनके पास है। तो ऐसे राम इकबाल सिंह राकेश का स्मृति पर्व के अवसर पर स्मरण करते हुए हम कई पीढ़ियां एकत्र होकर केवल उनकी रचना धर्मिता की व्याख्या ही नहीं करते हैं, उस रचना धर्मिता के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की उस संवेदना, उस उष्णता को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं जिससे नई पीढ़ी संस्कारित हो, हम सुसंस्कृत हो सकें। इसलिए भाषा का संस्कार, भाव की संस्कृति कैसे नई पीढ़ी की ओर अग्रसर हो, इसी के लिए हम अपने पूर्वज रचनाकारों का, श्रेष्ठ रचनाकारों का अध्ययन भी करते हैं, प्रणयन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, प्रकारांतर से उनकी आग को आत्मसात करने का एक भगीरथ प्रयास भी करते हैं। राम इकबाल सिंह राकेश के सानिध्य का सुअवसर हमें नहीं है, मगर जितना हमने उनके साहित्य को पढ़ा है, छायावाद की अस्पष्टता, दुरूह प्रतीक योजना, लाक्षणिकता और भावों की जो कुहेलिका है उससे उबरकर जो साहित्य छायावाद के तुरंत बाद शुरू हुआ, उसमें जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम आते हैं उसमें राकेश जी की गिनती बड़े आदर के साथ होती है। छायावाद की भावुकता और कल्पनाशीलता से अलग जीवन का यथार्थ जिस तरह बोलता है, उसके बाद के साहित्य में वह
परिपक्व होता है प्रगतिवाद में जाकर, प्रगतिवाद शुरू होने और छायावाद खत्म होने के बीच का जो संक्रमण काल है, उसमें बहुत स्पष्ट और खूबसूरत रचनाएं होती हैं, बहुत साफ, जिसमें बहुत सारे गीत लिखे जाते हैं। और छायावाद की कुहेलिका वाली रचनाओं को छांटकर जीवन के यथार्थ से सीधा साक्षात्कार करने वाले जितने लोग आए, उसमें राकेश जी के भीतर राष्ट्रीयता का बोध बहुत ऊंचा था। स्वतंत्रता की चाह और किए जाने वाले प्रयासों के लिए कविताओं के द्वारा प्रेरणा देने की मंशा, सामाजिक जद्दोजहद, जनजीवन की तकलीफ़ें और यथार्थ से सीधा टकराव और साक्षात्कार ठीक उसी तरह प्रकट हुआ था जैसे उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, अपारदर्शिता नहीं थी। जो व्यक्ति सचमुच साहित्य जीता है, साहित्य लिखता है, उसके भीतर किसी पर्दे का, किसी नकाबपोशी का भाव नहीं होता। कुछ लोग फैशन से साहित्य लिखते हैं, शौक से लिखते हैं, अपने रिकॉग्निशन के लिए लिखते हैं, और कुछ लोगों के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पक्ष साहित्य को समर्पित होता है। उनका जीवन साहित्य का पर्याय होता है और उसके अलावा उनके कोई मूल्य नहीं होते। साहित्य लिखते हुए, साहित्य पढ़ते हुए, साहित्य को संजोते हुए, साहित्य को बटोरते हुए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी और दिशा निर्देश का निर्धारण करते हुए कुछ लोग सर्व शक्ति से समर्पित होते हैं साहित्य को। उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सच यही होता है कि साहित्य और उसके मूल्यों से अलग उनका कोई वजूद नहीं होता। ये लोग फुल टाइमर होते हैं और इन लोगों की उपलब्धियां होती हैं। यही कारण है कि इनके जन्मदिन पर और इनकी पुण्यतिथि पर यहाँ के साहित्यिक सहृदय लोग हमेशा से उपस्थित होते हैं। यह क्रम टूटता नहीं है। उन्हें याद करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके सामने नमन करने की मुद्रा में खड़े रहते हैं। एक पूरी पीढ़ी खड़ी है कि हमारे नक्शे पा काम आ गए हैं बगरना, हमारे नक्शे पा काम आ गए हैं बगरना ये दुनिया वालों, न तुझे मंजिल का पता मिलता। इसी श्रेणी के साहित्यकार थे राकेश जी। हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं।